नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जापानीज लोग इतने फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड कैसे होते हैं? उनकी कंसंट्रेशन पावर इतनी हाई कैसे होती है? कोई भी काम हो, चाहे वो मार्शल आर्ट्स हो या बिजनेस हो या कोई छोटी सी क्राफ्टमैनशिप हो, उनका डेडिकेशन और फोकस कमाल का होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जापानीज सीक्रेट ऑफ कंसंट्रेशन, जिससे आप भी अपनी प्रोडक्टिविटी और फोकस को बढ़ा सकते हो। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, इकिगाई, अपना पर्पस ढूंढो। जापानीज लोग एक फिलोसफी को फॉलो करते हैं जिसे इकिगाई कहते हैं। इकिगाई का मतलब होता है रीजन फॉर बीइंग, यानी जीने का एक स्ट्रॉन्ग पर्पस। जब आपके पास एक क्लियर रीजन होता है अपने काम को करने का, तो आप नेचुरली फोकस्ड रहते हो। आप भी अपना इकिगाई ढूंढने की कोशिश कीजिए। सोचिए कि आपको क्या पसंद है, किस चीज में आप अच्छे हो, कौन सी चीज आपको इस दुनिया में चाहिए, कौन सी चीज से आप पैसे कमा सकते हो। जब इन 4 चीजों का इंटरसेक्शन मिलेगा, वही आपका इकिगाई होगा। और जब आप उस डायरेक्शन में काम करोगे तो कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। नंबर 2, काइजेन, छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स। जापान की एक पावरफुल टेक्निक है काइजेन। यह एक ऐसी फिलोसफी है जो कहती है कि हर दिन 1% बेटर बनो। ये छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स लॉन्ग टर्म में बड़े रिजल्ट देती है। अगर आप अपनी कंसंट्रेशन इंप्रूव करना चाहते हो तो छोटी छोटी हैबिट्स को डेवलप कीजिए। डेली सिर्फ 5 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के फोकस को प्रैक्टिस करिए। पोमोडोरो टेक्निक यूज करिए। 25 मिनट्स काम करिए और बीच बीच में 5 मिनट्स का ब्रेक लीजिए। सोशल मीडिया और अननेसेसरी नोटिफिकेशंस को बंद कीजिए। जब आप कंसिस्टेंटली काइजेन अप्रोच को फॉलो करेंगे तो आपका फोकस और डिसिप्लिन ऑटोमेटिक इंप्रूव होगा। नंबर 3, जेनशिन, टोटल अवेयरनेस। जेनशिन का मतलब होता है कांस्टेंट अवेयरनेस और कंप्लीट फोकस। ये कॉन्सेप्ट जापानीज मार्शल आर्ट से आता है, जिसमें एक समुराई हर वक्त प्रेजेंट और अलर्ट रहता है। जेनशिन का सिंपल सा मतलब है कि जो काम कर रहे हो उसी पे पूरा ध्यान दो। मल्टीटास्किंग मत करो। जब पढ़ो तो सिर्फ पढ़ाई करो, जब काम करो तो सिर्फ काम करो, और जब रिलैक्स करो तो सिर्फ रिलैक्स करो। यह सिंपल हैबिट आपकी कंसंट्रेशन पावर को बहुत इंप्रूव कर सकती है। नंबर 4, शोशिन, बिगिनर्स माइंड। शोशिन का मतलब होता है बिगिनर्स माइंड, यानी एक नया अप्रोच रखना, चाहे आप एक्सपर्ट ही क्यों ना हो। जब हम एक बिगिनर की तरह हर चीज को क्यूरियोसिटी और लर्निंग के माइंडसेट से देखते हैं तो हम नेचुरली फोकस्ड रहते हैं। जब भी आप कोई नया स्किल या नॉलेज को सीखने जाएं तो सोचिए कि आप बिल्कुल नए हैं। यह एटीट्यूड आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रखेगा और कंसंट्रेशन को बूस्ट करेगा। नंबर 5, शिनरिन योकू, नेचर थेरेपी। जापानीज लोग नेचर से बहुत जुड़े होते हैं। उनके पास एक कॉन्सेप्ट है शिनरिन योकू, जिसका मतलब है फॉरेस्ट बाथिंग। मतलब सिंपल है, जब भी आप स्ट्रेस्ड या फिर डिस्ट्रैक्टेड फील करें तो नेचर में टाइम स्पेंड करिए। रिसर्च भी कहती है कि नेचर में टाइम स्पेंड करने से स्ट्रेस कम होता है, मेमोरी इंप्रूव होती है और कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो कभी कभी मोबाइल और लैपटॉप को बंद करके थोड़ा वॉक पर जाएं या किसी पार्क में रिलैक्स करिए। यह आपकी माइंड क्लैरिटी और फोकस दोनों को इंप्रूव करेगा। नंबर 6, हारा हाचीबू, हेल्दी माइंड हेल्दी फोकस। आपने सुना होगा कि जैसा आप खाते हो वैसा आप सोचते हो। जापानीज लोग एक रूल फॉलो करते हैं जिसे हारा हाचीबू कहते हैं। इसका मतलब है 80% फुल होने पर खाना बंद कर दो। ओवर हीटिंग से बॉडी स्लगिश होती है और माइंड डल हो जाता है, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन वीक हो जाती है। इसलिए हेल्दी और लाइट फूड खाना, प्रॉपर हाइड्रेशन और सही लाइफस्टाइल फॉलो करना फोकस बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये थे जापानीज सीक्रेट्स ऑफ कंसंट्रेशन, जो आपकी लाइफ और प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो की एक बार फिर से समरी दे देता हूँ। नंबर 1 है इकिगाई, यानी अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढो। नंबर 2, काइसेन, हर दिन 1% बेटर करो। नंबर 3, जेनशिन, पूरे फोकस के साथ काम करो। नंबर 4, शोशिन, हमेशा एक बिगिनर की तरह सीखो। नंबर 5, शिनरिन योकू, नेचर के साथ टाइम बिताओ। नंबर 6, हारा हाचीबू, यानी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को रखो। अगर आप इन टेक्निक्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो आपका फोकस और कंसंट्रेशन डेफिनेटली इंप्रूव होगा। दोस्तों, स्क्रीन पर शो हो रहे आप इन 2 वीडियोस को भी जरूर देखें। इन वीडियोस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलेगी। मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए आगे भी लाता रहूंगा।